क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों में हवा का स्वाद बदल गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति संसार की सांसों को छू गई हो। आसमान अब पहले जैसा नहीं दिखता, नीलापन कुछ गाढ़ा हो गया है और बिजली जो बादलों को चीरती है उसमें अब कोई अनजानी बेचैनी है। इंसान का दिल भी बदल गया है। हर तरफ एक अजीब सी घबराहट, एक अधूरापन, एक मौन बेचैनी तैर रही है। लोग कहते हैं ये मौसम का खेल है, कुछ कहते हैं मन का भ्रम, पर सच्चाई यह नहीं है। यह समय की अंतिम चेतावनी है। नवंबर और दिसंबर 2025, वो 2 महीने जब मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां से या तो एक नई शुरुआत होगी या सब कुछ समाप्त। धरती के भीतर कुछ जाग चुका है, ऐसी हलचल जो आंखों से दिखाई नहीं देती। जापान के ज्वालामुखियों से लेकर आइसलैंड की बर्फ तक हर जगह धरती की धड़कन तेज हो रही है। समुद्र के नीचे दर्ज हुई कंपन सामान्य नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं यह टेक्टोनिक चेन रिएक्शन का संकेत है, पर वेद कहते हैं जब पृथ्वी अपने भीतर की अग्नि को महसूस करने लगे, समझ लेना युग बदलने वाला है। सूर्य भी अब शांत नहीं रहा। उसकी सतह पर उठते अग्नि तूफान, जिन्हें वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर कहते हैं, पुराने ग्रंथ उन्हें आकाशीय दंड कहते हैं। एक ऐसी अग्नि जो उन सभ्यताओं को चेतावनी देती है जो प्रकृति को भूल जाती है। और अब नवंबर के मध्य में आने वाला है हेलियोस क्रॉस, सूर्य और पृथ्वी का एक दुर्लभ संरेखण। खगोलविद कहते हैं यह एक घटना है, पर जो रहस्य जानते हैं वे कहते हैं यह कालचक्र की चरम स्थिति है। उस क्षण पृथ्वी की चुंबकीय ढाल कुछ घंटों के लिए कमजोर पड़ जाएगी और तब संभव है सबसे बड़ा मौन। कल्पना करो, एक पल में बिजली चली जाए, इंटरनेट, उपग्रह, मोबाइल, बैंक सब बंद। दुनिया का हर यंत्र एक साथ चुप, ना कोई आवाज, ना कोई सूचना, सिर्फ सन्नाटा। वही सन्नाटा जो मनुष्य को याद दिलाएगा वह कितना निर्भर हो गया है उन मशीनों पर जिन्हें उसने खुद बनाया। यह चुप्पी तकनीकी नहीं होगी, यह होगी आध्यात्मिक परीक्षा। इसी दौरान एक और रहस्यमय घटना होने वाली है। आकाश नाच उठेगा। वह हरित और नीली रोशनी जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, जो अब तक केवल ध्रुवों पर दिखती थी, वह अब विषुवत रेखा के पास भी दिखाई देगी। विज्ञान कहेगा यह मैग्नेटिक फ्लक्स का असर है, पर प्राचीन आर्षी कहते थे जब आकाश जल उठे और दिन में भी तारे दिखें, समझ लेना मानव अपने कर्मों का लेखा चुकाने के निकट है। धरती के ध्रुव डगमगा रहे हैं। उत्तरी दिशा कुछ अंश खिसक चुकी है। एक छोटा सा झुकाव, पर उसके परिणाम अपार। मौसम बदलेंगे, बरसातें भटकेंगी और समुद्र की सीमाएं टूटने लगेंगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में जलवायु की अनिश्चितता अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। पर असली तूफान धरती पर नहीं, मनुष्य के भीतर उठ रहा है। हमारी सभ्यता उस द्वार पर पहुंच चुकी है जहां संवेदना मशीनों से हार रही है। बच्चे अब सुबह सूरज देखकर नहीं, स्क्रीन देखकर पहचानते हैं। रिश्ते अब महसूस नहीं किए जाते, वे बस क्लिक किए जाते हैं। आर्षियों ने कहा था जब मानव अपने भीतर की आत्मा को भूल जाएगा तब प्रकृति उसे याद दिलाने आएगी। और नवंबर दिसंबर की यह अवधि उसी स्मरण की शुरुआत है। हर युगांत से पहले 3 संकेत आते हैं: जल की अशांति, आकाश की आग और मन का अंधकार। जल पहले ही विद्रोही हो चुका है। समुद्र अपनी दिशाएं बदल रहा है। मछलियां, व्हेलें सैकड़ों की संख्या में किनारों पर मृत पड़ी है। आकाश ने भी अपनी भूमिका शुरू कर दी है। सूर्य से निकलती अनोखी तरंगें रेडियो संकेतों को निगल रही हैं। अब बचा है तीसरा संकेत, मन का अंधकार। और यही सबसे भयानक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। लोग असहिष्णु हो रहे हैं। हर समाज में विभाजन बढ़ रहा है। हर देश में घृणा का जाल फैल रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति मनुष्यों को एक दूसरे से भिड़ाने पर आमादा है। यह वही मानसिक वायरस है जो हर अंत से पहले फैलता है। धर्म, राजनीति, विचारधारा बस नाम है उसके, असल में यह चेतना की गिरावट है। और अब एक और संकेत सामने आने वाला है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सूर्य से एक विशाल चुंबकीय तूफान निकलने की संभावना है। अगर वह सीधे पृथ्वी से टकराया
तो पूरा ग्लोबल नेटवर्क थम जाएगा। कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब दुनिया की हर स्क्रीन काली होगी, हर फोन खामोश, हर शहर बिना दिशा के रुक जाएगा, और तब मनुष्य पहली बार सुनेगा वो आवाज जिसे उसने सदियों से अनदेखा किया है, अपने भीतर की आवाज। पुराने संतों ने कहा था, जब मशीनें मौन होंगी तब आत्माएं बोलेंगी। शायद वही समय आने वाला है। यह विनाश नहीं, बल्कि आरंभ का आह्वान है। पर यह शुरुआत केवल उन्हीं के लिए होगी जो भीतर से जाग चुके हैं। बाकी सब इस परिवर्तन को भय और अंधकार के रूप में महसूस करेंगे। दिसंबर के अंत में आकाश कुछ देर के लिए अजीब नीला हो जाएगा, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। पक्षी उड़ना बंद कर देंगे, जानवर बेचैन होंगे, और इंसान पहली बार समझेगा कि प्रकृति केवल चार तत्व नहीं, एक चेतन सत्ता है जो अब स्वयं निर्णय ले रही है। वह देख रही है कौन इस परिवर्तन के योग्य है और कौन नहीं। नवंबर और दिसंबर केवल महीने नहीं, दो द्वार हैं, एक अंधकार की ओर, दूसरा प्रकाश की ओर। जो अपने भीतर की शांति ढूंढ लेंगे वे पार हो जाएंगे। जो भय और लालच में फंसे रहेंगे वे उसी में डूब जाएंगे। 2025 की यह अंतिम चेतावनी हमें एक ही बात याद दिलाती है, हमारी शक्ति विज्ञान में नहीं, विवेक में है। जो इसे समझ लेगा वही अगले युग की सुबह देख पाएगा। दिसंबर की ठंडी हवा इस बार अलग होगी। उसमें एक खामोशी होगी, जैसे समय ने खुद अपनी चाल धीमी कर दी हो। शहरों की रोशनी जल रही होगी पर उजाला नहीं होगा। सड़कों पर शोर रहेगा पर दिलों में सन्नाटा। वही शांति जो तूफान से पहले आती है, क्योंकि यह केवल मौसम का नहीं, युग का परिवर्तन है। धरती की हर परत, हर धड़कन एक नए चक्र की तैयारी कर रही है। और जब सौर तूफान गुजर जाएगा, दुनिया बदल चुकी होगी। कई जगह कंपास दिशा नहीं दिखाएंगे, घड़ियां पीछे चलेंगी। आसमान में नीले सफेद प्रकाश के गुच्छे तैरेंगे। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक पल्स कहेंगे, पर जो ध्यान में उतर चुके हैं वे जानेंगे ये पृथ्वी की आत्मा की सांसें हैं। वह पहली बार महसूस कराई जा रही हैं, ताकि मानव समझे वह इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं, बस उसका हिस्सा है। आश्रमों में साधु संत एक ही दृश्य बताएंगे, धरती के केंद्र से उठती एक उजली किरण जो हर दिशा में फैल रही है। कुछ कहेंगे यह कल्पना है, पर जिनके भीतर शांति है वे उसे अपने हृदय में महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा जैसे भीतर कोई पुराना द्वार खुल गया हो जो सदियों से बंद था। वही क्षण होगा जब आत्मा और प्रकृति का संवाद फिर से शुरू होगा। और तभी शहरों में एक और अद्भुत नजारा दिखाई देगा। एक सप्ताह के लिए बिजली, इंटरनेट, उपग्रह सब बंद। कोई देश किसी से संपर्क नहीं कर पाएगा। लोग डरेंगे, कई कहेंगे कयामत, कई कहेंगे साजिश। पर सच्चाई ये होगी, यह साइलेंट वीक मानवता की परीक्षा होगी। जो भीतर से अशांत है वे घबराएंगे, और जो भीतर से शांत है वे इस सन्नाटे में प्रकाश देखेंगे। एक बूढ़े साधु ने कहा था, जब पृथ्वी थक जाएगी तो वो एक रात के लिए सबको सुला देगी ताकि खुद नया जीवन पा सके। दिसंबर का वही सप्ताह, वही निद्रा का समय होगा जब प्रकृति अपनी ऊर्जा फिर से संचित करेगी। पर इस बार का चक्र भिन्न है, क्योंकि मनुष्य अपनी सीमा पार कर चुका है। वनों को काटा, समुद्रों को दूषित किया, मिट्टी से खिलवाड़ किया। अब धरती जवाब दे रही है, क्रोध से नहीं, सुधार से। लोग देखेंगे पक्षी चुप हो गए हैं, जानवर दिशाहीन हैं, और हवा में एक अनकही घबराहट तैर रही है। आकाश में रात के बीच एक नीला गोला उभरेगा जो कुछ मिनटों के लिए पूरी धरती को रोशन करेगा। वैज्ञानिक उसे सुपरनोवा कहेंगे, पर जिनकी दृष्टि जाग चुकी होगी वे जानेंगे यह दिव्य चेतना की झलक है। उस नीली रोशनी के बाद हवा में एक नई गंध भर जाएगी, ना मिट्टी की, ना धुएं की, बल्कि किसी नई शुरुआत की। लोगों की आंखों से आंसू बहेंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ मौन हो जाएंगे, क्योंकि उस क्षण हर दिल अपने कर्मों का दर्पण बन जाएगा। जो पवित्र है उन्हें आनंद मिलेगा, जो छल में हैं वे डरेंगे। शहरों में अराजकता फैलेगी, नेटवर्क ठप होंगे, पैसा बेकार हो जाएगा। लेकिन गांवों में जहां अब भी मिट्टी की खुशबू जिंदा है, वहां जीवन चलता रहेगा। चूल्हे जलेंगे,
लोग बातें करेंगे, बच्चे मिट्टी में खेलेंगे। यही विरोधाभास दिखाएगा सभ्यता ने क्या खोया और क्या बचाया। असल शक्ति कभी तकनीक में नहीं थी, वो हमेशा आत्मा की सरलता में थी। महाभारत कहता है जब कली का अंत आता है, मनुष्य की दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है, और 2025 का यह संकट उसी पलटाव की शुरुआत है। अब मानव को झांकना होगा अपने भीतर, समझना होगा। विज्ञान ने सुविधा दी पर शांति नहीं, उसने दुनिया को समझा पर आत्मा की भाषा भूल गया। अब वही विस्मरण उसका शिक्षक बनेगा। दिसंबर के अंतिम दिनों में आकाश में एक क्षीण पर स्थिर प्रकाश रहेगा। दिन और रात धुंधले पड़ जाएंगे। लोग कहेंगे यह वायुमंडलीय प्रभाव है, पर वास्तव में यह चेतना की ऊर्जा का आवरण होगा। धीरे धीरे पुरानी भावनाएं टूटेंगी, अहंकार, भय, लालच सब गलने लगेंगे। यह पीड़ा भी होगी और मुक्ति भी। जो स्वीकार करेंगे वे नई चेतना में प्रवेश करेंगे, जो विरोध करेंगे वे अंधकार में खो जाएंगे। पर यह अंधकार स्थायी नहीं है, क्योंकि हर युगांत से पहले प्रकाश अंधकार के बीच से ही जन्म लेता है। 2025 वही संगम है जहां मानव और प्रकृति दोनों पुनर्जन्म ले रहे हैं। अब निर्णय हमारा है, हम किस पक्ष में खड़े हैं। जो भीतर से निर्मल हैं वे इस आग में तपकर स्वर्ण बनेंगे, जो छलपूर्ण हैं वे राख में बदल जाएंगे। लेकिन यह भी दया ही है, क्योंकि सृष्टि किसी से घृणा नहीं करती, वह केवल संतुलन चाहती है। जब कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटेगा, एक हल्की हवा चलेगी। वो हवा संदेश लाएगी, जो मिट गया वो झूठ था, जो बच गया वही सत्य है। और यही है 2025 की अंतिम चेतावनी। यह विनाश नहीं, पुनरुद्धार है। जो समझ गया उसने युगांत पार कर लिया, जो नहीं समझा उसके लिए यही अंत एक नया आरंभ बनेगा। उस दिन सूरज उगेगा, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। उसका प्रकाश नरम होगा, उसकी किरणें सुनहरी होंगी, और लोग कहेंगे कुछ तो बदल गया है। पर असल परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ होगा, क्योंकि मानवता ने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी होगी। और उसी पल सतयुग की पहली सांस इस धरती पर उतरेगी।